आगे देखिए, जो आपको छोड़ दिया गया था ना, उसके बाद देखिए आगे यहाँ से देखिए यूजेस ऑफ एमीड। एमीड और एमिस्ट का प्रयोग हम कहाँ कहाँ, एमीड का और एमिस्ट का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो एमीड का प्रयोग के बीच, ठीक है, कहाँ, के बीच या प्लेस ना, के बीच या प्लेस को सूचित करता है, कि बीच में, के बीच में या प्लेस कोई स्थान को सूचित करता है। विदाउट, आगे कह रहा है कि ए ब्यूटीफुल एग्जांपल में देखिएगा, ए ब्यूटीफुल गर्ल वाज, ठीक है, सिटिंग अमीड एंड अमिस्ट द, अमीड आप यहाँ पे या फिर अमीड लगाइए या फिर अमिस्ट लगाइए, दोनों में से एक ही कोई, या मैंने क्या है कि एक सुंदर लड़की, जवान लड़की व्यक्तियों के बीच में बैठी हुई, तो के बीच, आपको के बीच में ना, के बीच में के अर्थ में हम इसका, किसका, अमीड या अमिस्ट, बेटा आगे देखेंगे इसका सेकंड पॉइंट कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, कि बीच में के अर्थ में इसका हम प्रयोग करते हैं, ना कि अमंग। ये नहीं कि आप क्या है कि अमीड और अमिस्ट के जगह पे आप किसका प्रयोग कर लिए, अमंग का और अमंगिस्ट का प्रयोग, ऐसा नहीं, एक अनकाउंटेबल रूप में आप किसका, अमंग और अमंगिस्ट का ही प्रयोग ना करके आप किसका प्रयोग करिएगा, अमीड और अमिस्ट का। जैसे ऑनेस्टी इज अनलेस अमीर एंड अमिस्ट डिसऑनेस्ट, तो के बीच में है, अमीर और अमिस्ट का प्रयोग करते हैं, आप अमंग और अमंगिस्ट का प्रयोग नहीं करेंगे, कोई डाउट। आगे देखिएगा यूजेस ऑफ अप एंड डाउन, अप और डाउन का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं उसकी बात करें। तो अप एंड डाउन, यूज ऑफ अप, अब ऊपर के सेंस में करते हैं, ऊपर को, ठीक है, या ऊपर, ऊपर को, या ऊपर, या ऊंचा के, या चरम सीमा के अर्थ में होता है। देखिए तीनों में एग्जांपल दे दिए गए हैं। ही गोट अप टू आस्क ए क्वेश्चन, वो खड़ा हुआ और क्या किया, क्वेश्चन, तो ऊपर को, खड़ा हुआ ऊपर, बैठे हुए होगा उसको खड़ा किए, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ही गोट अप टू आस्क ए क्वेश्चन, कहीं ऊपर को सेंस में हो गया। देखो द प्राइस ऑफ आर्टिकल्स आर स्टिल गोइंग अप, अभी भी क्या है, ऊंचा उठ रहा है, अभी भी बढ़ रहा है, दाम बढ़ रहा है, तो यहाँ पे ऊंचा हाई हो रहा है ना, हाई, हाई हो रहा है ना, इस तरह से। यहाँ पे देखिएगा स्टॉप राइटिंग, द टाइम इज, अब क्या है कि लिखना बंद करो, चरम सीमा तक हो गया, तो टाइम इज अब खत्म हो गया, तो चरम सीमा के सेंस में। डाउन का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, नीचे के सेंस में करेंगे, उतराव, नीचे उतरना है वहां पे, या गिरावट के सेंस में हम डाउन का प्रयोग करेंगे। जैसे जंप डाउन, जंप डाउन केयरफुली, माने क्या है कि खुद ही लेकिन क्या ध्यान से, तो जंप डाउन नीचे के सेंस में। सिट डाउन, तो यहाँ पे भी खड़ा था, तो यहाँ कैसे नीचे के सेंस में, उताराव के सेंस में दे रहा है ना। आगे देखेंगे हम इसका प्रयोग, किसका किसका प्रयोग करना है वो देखेंगे। आगे हम देखेंगे फ्रॉम का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है, फिर अक्रॉस का हम प्रयोग कहाँ करते हैं, यूजेस ऑफ अबाउट का प्रयोग कहाँ करते हैं, अलोंग का प्रयोग कहाँ करते हैं, और बिफोर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। तो यूजेस ऑफ फ्रॉम का प्रयोग सबसे पहले इतना लिख लीजिए आप, नहीं लिखे हैं तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं, और जो लिखे हैं 1 मिनट रुक जाते हैं, आप लिखिएगा। पहले इंक डाल दिया जाए ना। हो जाएगा तो आप कमेंट करके बता दीजिए। टीचमेंट ऐप पे भी चल रहा है, ठीक है, टीचमेंट ऐप पे भी आप देख लीजिए, ठीक है, वहां से भी स्ट्रीम किया हुआ है, कोशिश करिए यहीं पे देखने का। ठीक है, नहीं हुआ है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, अब आगे बढ़े।
यूज ऑफ फ्रॉम। फ्रॉम का प्रयोग हम कहाँ कहाँ फ्रॉम का प्रयोग से के अर्थ में लिखते जाइएगा, ठीक ना, लिखते जाइएगा आसानी हो जाएगा आपको, ठीक है। से के अर्थ में सेपरेशन, सेपरेशन के अर्थ में जैसे आप क्या कर सकते हैं, द विंड ब्लू फ्रॉम बिहार, मैंने बिहार से अभी साइक्लोन आया हुआ देखे हैं ना, विंड ब्लू फ्रॉम बिहार, यहाँ पे एग्जांपल में लिख लीजिए। ना दूसरा समझा दिया जाएगा, पहले आप लिख लीजिए। दूसरा फ्रॉम का प्रयोग सी के अर्थ में टाइम, ठीक है, टाइम है, ठीक है, कॉर्स है, और क्या ऑर्गिन है, एक वस्तु से भिन्न गुण वाली दूसरी वस्तु के भाव को भी देते हैं, से भिन्न अभी व्यक्त करने के लिए किया। एग्जाम्पल लिख रहे हैं, I loved her from my childhood. No, I loved her from my childhood. और लिखिए, और लिखिएगा। इस तरह से आपका दो पॉइंट है फ्रॉम का, दोनों फ्रॉम का लिखा गया। तो फ्रॉम का प्रयोग से के अर्थ में, कहाँ, से के अर्थ में सेपरेशन को बताना, कैसे, से के अर्थ में रेड वाला मार्कर कहाँ रखें, तो फ्रॉम का प्रयोग देखिएगा, यहाँ पे फ्रॉम का स्पेलिंग क्या है, ठीक है, फ्रॉम का प्रयोग से के अर्थ में सेपरेशन का, ठीक है, मतलब अलग होना, अलग होना, या जुड़ा क्या है, जुदाई के ना, जुदाई की, अलग आओ नहीं निकलो, अलग, अलग होना ना, अलग होना के अर्थ में, अलग होना के अर्थ में हम कहते हैं, जैसे बीन ब्लू फ्रॉम बिहार, बिहार से ना चल रहा है, बिहार से अलग हो रहा है, तो उस तरह से फ्रॉम का प्रयोग से के अर्थ में टाइम बताए, पोजेस हो, ऑर्गिन हो, ओ आर जी आई एम, ठीक है, ऑर्गिन हो,
एक वस्तु से दूसरी वस्तु, एक वस्तु से भी दूसरी वस्तु के भाव में अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे आई लव्ड हर फ्रॉम माय चाइल्ड, अपने बचपन से हम उसको क्या करते हैं, प्यार करते हैं। शी हैज बीन सफरिंग फ्रॉम, क्या है, किस चीज से, फ्रॉम फीवर, ये टाइम है, जैसे ये बचपन से टाइम बता दिया, ये कारण बता दिया, कोई चीज है जो ये कहाँ से बनता है, मेड, मेड कर्ड है ना ऑर्गेन, तो ऑर्गेन मिल्क, मिल्क से क्या है, दही बनता है, तो दही किससे बनता है, मिल्क से बनता है। तो इस तरह से हम क्या है कि मेड के ऑर्गेन के सेंस, सेंस में भी, ऑर्गेन के सेंस में, ठीक है, पोजेस के सेंस में, टाइम के सेंस में, तीनों आपको बता, विदाउट। अब हम देखेंगे यूजेस ऑफ एक्रोस, किसका, यूजेस ऑफ एक्रोस का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं वो देखेंगे ना। यूज ऑफ एक्रोस, लिख लीजिएगा या लिख दिया है, ठीक है, लिखिए कि एक्रोस का प्रयोग, ठीक है, एक्रोस का प्रयोग ऑन द अपोजिट साइड, कहाँ, ऑन द अपोजिट साइड, आप लिख लीजिएगा ऑन द अपोजिट साइड, ऑन द अपोजिट साइड, ठीक है, ऑन द अपोजिट साइड, ऑन द अपोजिट साइड, ठीक है, कॉमा, फ्रॉम वन साइड टू अनदर, टू द अदर, फ्रॉम वन साइड टू अदर, ठीक है, फ्रॉम वन साइड टू अदर, ठीक है, लिख लीजिए जिनको दिक्कत हो रहा है, फ्रॉम वन साइड टू अदर, ऑन बोथ साइड, और भी लिख लीजिए ऑन द बोथ साइड, बोथ साइड, साइड, ठीक है, ऑन द बोथ साइड के अर्थ में होता है। तो आपका एक्रोस का प्रयोग ऑन अपोजिट साइड, ऑन अपोजिट साइड, फ्रॉम, क्या है कि फ्रॉम वन साइड टू अनदर, या ऑन द बोथ साइड, या ऑन बोथ साइड भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ऑन बोथ साइड के अर्थ में होता है। जैसे, ठीक है, लिखिए एग्जांपल में आप लिख लीजिए, ठीक है, she lives across the river, she lives across the river, क्या है कि वो नदी के उस पार, ऑन द अपोजिट साइड के बाद में हम कहें तो she lives across the river। आप ये भी कर सकते हैं, there is a bridge across the river, यहाँ पे देखिए फ्रॉम वन साइड टू अनदर, एक साइड से दूसरा और, ब्रिज है तो एक तरफ से दूसरा और है, तो क्या है कि अक्रॉस यहाँ पे हम प्रयोग कर लिए ना, इस तरह से वन साइड से अनदर, और बोथ साइड की बात करें तो देयर वेयर ट्रीज अक्रॉस द रोड, ठीक है, अक्रॉस द हाउस भी लिख सकते हैं ना, देयर वेयर ट्रीज अक्रॉस द रोड आप कर सकते हैं, ठीक है, तो रोड के दोनों तरफ क्या है कि पेड़ है, तो इस तरह इस सेंस में भी हम एक्रोस का प्रयोग, है ना। तो एक्रोस का प्रयोग हम ऑन द अपोजिट साइड, या फ्रॉम वन साइड टू अनदर, या ऑन बोथ साइड के अर्थ में हम करते हैं। एग्जांपल आपको दे दिया गया है, समझा दिया गया ना, जैसे सी लिव्स अक्रॉस द रिवर, ठीक है, ब्रिज एक 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 जगह से दूसरा जगह अनदर में कह रहा है, तो फिर यहाँ पे दोनों सेंस में भी हम एक्रोस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। थैंक्स टू बात द वीडियो, वीडियो लंबा ना हो जाए इसके कारण आपको अगला जो अबाउट का प्रयोग, ठीक है, नाउन का प्रयोग और बिफोर का प्रयोग अगला वीडियो में आपको